हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अपना कॉलेज। और आज की इस शानदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मेगा प्रोजेक्ट की। तो अगर आपने HTML वाला वीडियो देखा था तो उसके एंड के अंदर हमने एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया था और उसके अंदर हमने एक वेबसाइट को कोड किया था और उसकी जो डिज़ाइन थी हमने CSS की मदद से करी थी। और वो जो CSS का कोड है हमारा वो हमने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि उस वक्त CSS हमको नहीं आती थी। लेकिन अब हम CSS पढ़ चुके हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं उस पूरी CSS को कोड करके वापस से आपको बताऊंगा और साथ में हम समझेंगे कि कैसे हम CSS को लिखते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जाते हैं इस पेज के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने CSS लिखी थी style/style.css हमारी इस फाइल के अंदर। तो बेसिकली यार यहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर बनाया है स्टाइल नाम का और इसके अंदर एक हम फाइल बनाने वाले हैं जो कि हम अभी बना देते हैं। तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ style.css। अगर आप ऑलरेडी बना चुके हो तो सिर्फ आप इस वीडियो को थोड़ा सा देख लो, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो उस style.css को कैसे लिखा था मैंने वो मैं आपको बताने वाला हूँ और उसके बाद में उसको थोड़ा हम आगे लेके जाएंगे और उसमें अच्छी अच्छी डिज़ाइन ऐड करेंगे और फिर हम उसके अंदर फ्लैक्स बॉक्स वगैरह अलग अलग चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो बस आप देखते रहिए और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ जहाँ तक आपने ये फ़ाइल डाउनलोड करके रखी है वहाँ तक इसको ऐसे ही रख सकते हो या फिर आप साथ साथ में मेरे लिख भी सकते हो। नहीं तो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम के आगे से जो भी मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ उसको धीरे धीरे ऐड करते रहना। ठीक है, तो बस यार अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इसको यहाँ पे मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा ताकि आपको ये दिख सके और इसको भी थोड़ा मैं ज़ूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे ये आपको अच्छे से अब नज़र आ रहा होगा, है ना। अब हम इसको डिज़ाइन करेंगे तो बेसिकली यार सबसे पहले हम इसके अंदर हेडर को डिज़ाइन करने वाले हैं क्योंकि ये हेडिंग बहुत ही नॉर्मल सी लग रही है। तो मैं इसको एक बैकग्राउंड देने वाला हूँ, साथ में कुछ पैडिंग और टेक्स्ट अलाइनमेंट क्योंकि ये बीच में नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देने वाले हैं। तो उसके लिए यार हम हेडर टैग को सेलेक्ट करने वाले हैं। तो मैं style.css में जाता हूँ और देखो यार जब भी आप style.css लिखो ना तो सबसे पहले कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग हमारी होती है वो लिख देनी चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग में मैं लिखता हूँ हमेशा बॉक्स साइजिंग, क्योंकि यार हमारी जो सारे एलिमेंट्स की बॉक्स साइजिंग होती है वो कंटेंट बॉक्स होती है जिसके अंदर हमारा जो बॉक्स मॉडल है उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ऐड हो रही होती है, जैसे कि पैडिंग और बॉर्डर। तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर ऐड हो रही होती है। तो अगर हमको हटाना होता है तो हम यूज़ करते हैं बॉर्डर बॉक्स का, जिससे कि सारी चीज़ें उस साइज़ के अंदर इंक्लूडेड हो। ठीक है, तो हमेशा यार ध्यान रखना अगर आप स्टाइल कर रहे हो तो सारे एलिमेंट्स के ऊपर सबसे पहले बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दो। ठीक है, फिर आप साथ में चाहो तो लिस्ट स्टाइल जो होती है हम उसको भी नन कर देते हैं ताकि हमारे ये जो लिस्ट स्टाइल होता है वो हट जाए, जैसे कि बुलेट पॉइंट्स वगैरह आते हैं हमारे लिस्ट आइटम्स के आगे तो वो सारी चीज़ें से हट जाएगी। ठीक है, फिर हम इसमें नीचे आते हैं और लिखते हैं हेडर, और हेडर के अंदर मैं उस हेडर में कुछ स्टाइलिंग देने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं इसके अंदर कुछ पैडिंग दे दूंगा ताकि यहाँ पे कुछ गैप आ जाए ऊपर नीचे साइड में और ये बड़ा बड़ा एक हेडिंग जैसा दिखे। ठीक है, तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ पैडिंग और फिर हम दे रहे हैं 50 पिक्सल इसकी साइज़। ठीक है, सेव करते हैं और देखते हैं आउटपुट। तो आप देख सकते हो यार इसके अंदर यहाँ पे पैडिंग आ रखी है, लेकिन अभी आप देख सकते हो ये वाली चीज़ जो है वो बीच में नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे और लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन और फिर कर देंगे सेंटर। तो अब आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा टेक्स्ट अलाइन जो है ये टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। अब हम ऐड करते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में मैंने ये कुछ कोड डाल रखा है जिससे कि यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड आ रहा है और इसका कलर आप देख सकते हो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ ये कलर भी हमारा चेंज हो रहा है ना। अब यहाँ पे आप देखो तो इसके बीच में कुछ हमारी स्पेसिंग आ रही है ना। तो हर वेबसाइट के अंदर हमारी जो बॉडी टैग होता है उसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट मार्जिन दे रखी होती है, तो हमको उसको हटाना ज़रूरी है। तो या तो आप डिफ़ॉल्ट मार्जिन हटा सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो स्टार सेलेक्टर है जिससे कि सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाते हैं उसमें जाके वो मार्जिन नन कर सकते हो। मैं इसमें यार बेसिकली सिंपल हमारा बॉडी टैग को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके अंदर मार्जिन दे देता हूँ 0 ताकि ये जो मार्जिन हमारी आ रही है ना ऊपर नीचे वो हट जाए। ठीक है, तो अब ये हट चुकी है और नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली यार यहाँ पे हमारा ये जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर का नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं इसको टेक्स्ट कलर दे देता हूँ। तो यहाँ मैं और नीचे आऊँगा और फिर हम इसके अंदर टेक्स्ट कलर दे देते हैं। तो बेसिकली यार यहाँ पे टेक्स्ट कलर हमने दे दिया जो कि है वाइट, और जैसे ही मैं इसमें देखूंगा तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा वाइट कलर दिख रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे इसकी जो फॉन्ट साइज जो हमने रखी है वो अभी 40 पिक्सल है, तो इसको बढ़ा देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे उस टैग को। तो हेडर के अंदर हमारा ये H1 टैग जो है उसको हमको सेलेक्ट करना होगा और
फिर इसके अंदर हम फॉन्ट साइज़ देने वाले हैं 40 पिक्सल अराउंड, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैंने 40 30 ये कहाँ से निकाली है, तो बेसिकली यार सबसे पहले मैंने इसको 10 किया, देखा यहाँ पे आउटपुट कैसा आ रहा है, ये बहुत ही छोटा आ रहा है, तो मैंने इसको बड़ा किया 30 किया, फिर देखा आउटपुट कैसा आ रहा है, तो ये भी मेरे को छोटा लगा, फिर मैं वापस इसमें गया, फिर मैंने इसको 40 किया। तो कुछ इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पे स्टाइल कर रहा था, ठीक है। और जो भी फाइनल आउटपुट आ रहा है मैं सीधा आपको वो बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। मैं एक एक चीज़ ट्राई करके आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, है ना। पर आप जब कर रहे होगे तो आपको क्या करना है, आपको एक एक चीज़ ट्राई करनी है। हिट एंड ट्राई से ही हम सीखते हैं, हमको पता लगता है कि यार कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट बैठ रही है, और फिर उस हिसाब से हम स्टाइल करते हैं, है ना। तो बस यार कुछ इस प्रकार से मैंने स्टाइल किया, मैंने आपको बता दिया। और फिर हम नीचे जाए तो यहाँ पे हमारा ये नैव बार है और इसको हम स्टाइल करने वाले हैं, ठीक है। तो नैव बार में बेसिकली यार हम नेविगेशन टैग को सेलेक्ट करेंगे, तो NAV नाम का हमारा ये टैग है, और इसके अंदर हम सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और फिर मैं देता हूँ #C3 जो कि ग्रे कलर है, ठीक है। अब इसके साथ में मैं इसको कमेंट भी कर सकता हूँ ग्रे कलर, और ताकि हमको ये पता चल जाए कि ये ग्रे कलर है, ठीक है। और फिर हम इसका आउटपुट देखते हैं, तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा ये ग्रे कलर आ रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ हम इस एंकर टैग को भी कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं। तो उसके लिए मैंने नैव ए लिखा है, जो कि नेविगेशन के अंदर हमारा ये जो एंकर टैग है उसको सेलेक्ट कर लेगा, और फिर हम इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यार मैं इसका डिस्प्ले जो है वो इनलाइन से ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि अभी जितने भी हमारे ये नेविगेशन है वो इनलाइन आ रहे थे, है ना। और अब मैंने इसको चेंज करके कर दिया है ब्लॉक, ठीक है। फिर इसका जो कलर है जो अभी आप देख सकते हो कुछ पर्पलिश है, तो उसको भी हम चेंज करके कर देते हैं कलर वाइट, ठीक है। फिर इसी के साथ में आप देख सकते हो इनके नीचे कुछ अंडरलाइन है, तो उसको हटाने के लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन लिख के इसको हम कर देते हैं नन, और फिर सेव करके देखते हैं, तो आप देख सकते हो यार ये हमारी अंडरलाइन हट चुकी है। और अब यहाँ पे कुछ पैडिंग दे देते हैं ताकि इनके बीच में कुछ स्पेसिंग आ जाए। तो मैंने दिया इसको पैडिंग, और फिर मैंने लिखा 14 पिक्सल और 20 पिक्सल, और ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, मैं खाली आपको लिख के बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यार ये स्टाइलिंग यहाँ पे लग रही है, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक और चीज़ करेंगे, हम इसको फ्लोट लेफ्ट कर देंगे ताकि ये सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट की साइड आ जाए। बट अब आप कहोगे यार ये तो हमको दिख ही नहीं रही है, तो मैंने आपको बताया था फ्लोट प्रॉपर्टी जो होती है हमारी, उसके अंदर हमारा जो एलिमेंट होता है वो नहीं दिखता है हमको, क्योंकि वो जो है नॉर्मल फ्लो से हट जाता है ना। तो उसके लिए हमको यहाँ पे आना पड़ेगा, और हमको ओवरफ्लो जो है वो हिडन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो जो ओवरफ्लो है वो दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको ओवरफ्लो हिडन करूंगा, आप देखो यार यहाँ पे हमारा ये जो नैव बार है वो हमको अच्छे से अब दिख रहा है, ठीक है। तो बस यार इसी के साथ हमने नैव बार को भी बेसिक स्टाइलिंग दे दी है। अब और नीचे आए तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे कोर्सेज है, और इन कोर्सेज के बीच में यहाँ पे हमको कुछ गैप देना होगा और इसको बीच में लाना होगा। तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम नीचे जाते हैं और सबसे पहले हम सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यार ये जितने भी हमारे सेक्शन है उसमें सेम प्रॉब्लम है, तो हम सबको एक साथ ही सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि हमको पहले सब कोर्सेज फिर कॉलेज रिव्यूज सबको एक एक करके सेलेक्ट ना करना पड़े, ठीक है। तो मैं पर्टिकुलर सेक्शन को सेलेक्ट करूंगा और उसके अंदर जो भी H1 टैग होगा उसको स्टाइलिंग दे दूंगा, ठीक है। तो आते हैं हम हमारे कोड के अंदर और देखते हैं कौन सा यहाँ पे टैग यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले तो यार हमारा मेन टैग है जिसके अंदर हम हमारे सेक्शंस को लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर आता हूँ, तो इसके अंदर आप देख सकते हो मेन टैग है और उसके अंदर हमने सेक्शन का यूज़ किया है। तो सिंपली हमको यहाँ पे आना है और लिखना है सेक्शन, और फिर उसके अंदर हम लिख देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। जैसे हम सेंटर लिख के सेव करेंगे, आप देख सकते हो यार ये सारी चीज़ें हमारी सेंटर के अंदर आ चुकी है, ठीक है। अब इसी के साथ यहाँ पे कुछ हम पैडिंग दे देते हैं जिससे कि यहाँ पे स्पेसिंग आ जाए, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे पैडिंग, और इसमें मैं टॉप दे रहा हूँ खाली, क्योंकि बॉटम में ऑलरेडी कुछ कुछ स्पेसिंग है, तो हम सिर्फ टॉप में स्पेसिंग दे देंगे ताकि हर एक के जो ऊपर होगा वही उसके नीचे भी होगा। आप समझ जाओगे जैसे आप इसको देखोगे, ठीक है। तो मैंने लिखा पैडिंग टॉप 40 पिक्सल, और जैसे ही मैंने इसमें दिया तो आप देख सकते हो यार इनके बीच में कुछ कुछ स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक हाइट भी दे देंगे जो कि डिफ़ॉल्ट हाइट होने वाली है हमारी हर सेक्शन की, जिससे कि क्या होना ये सारी चीज़ें छोटी ना दिखे, एक मिनिमम हाइट हम इसको दे देंगे, ठीक है। तो हम इसको देते हैं हाइट 100 व्यू हाइट, ठीक है, जिससे कि ये एक पेज जितनी दिखे हमको, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको दिया, और सॉरी इसमें मैंने इस गलत जगह दे दिया है, हमको इसको यहाँ देना है, हाँ। तो अब जैसे ही मैंने इसको दिया तो आप देख सकते हो यार ये हमारी एक पेज जितना एक सेक्शन आ रहा है, लेकिन अभी भी एक चीज़ मिसिंग है, वो है कि हमारा ये जो बैकग्राउंड कलर है वो हर सेक्शन के अंदर अलग सा नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए फिर से हम इसमें जाएंगे और यहाँ पे हम कुछ स्टाइलिंग देंगे। तो सेक्शन टैग को हम सेलेक्ट करेंगे, और इस बार हम क्या करेंगे ना, हम पर्टिकुलर उन सेक्शंस को ही सेलेक्ट करेंगे जो इवन में आ रहे हैं। तो ऑड नंबर ऑफ सेक्शन को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि ये फर्स्ट है तो हम इसको सेलेक्ट नहीं कर रहे
होंगे, सेकंड वाले को हम सेलेक्ट करेंगे। तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा एक सूडो सेलेक्टर का, जो कि है nth चाइल्ड, ठीक है। और इसके अंदर हम नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1 2 कौन सा नंबर ऑफ चाइल्ड है आपका, या फिर आप इवन ऑड भी लिख सकते हो, जिससे कि उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जो भी इवन होंगे या जो भी ऑड नंबर ऑफ हमारे एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, और कलर मैंने ऑलरेडी चुन रखा है, तो मैं खाली उसको लिख देता हूँ। और जैसे मैं लिख के सेव करूँगा, आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट है उसमें सेलेक्टर लग चुका है, और यहाँ पे स्टाइलिंग आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कलर में कुछ कुछ डिफरेंस हमारा दिख रहा है ना। नेक्स्ट हम इसके अंदर कुछ और स्टाइलिंग देंगे, जैसे कि ये हमारा आई फ्रेम टैग है, तो इसके बीच में भी कुछ स्पेसिंग आनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत हल्की सी स्पेसिंग है, तो इसको बढ़ा देते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आई फ्रेम का, और फिर हम इसके अंदर पैडिंग दे देंगे। तो पैडिंग में हम देते हैं सबसे पहले 0 पिक्सल, और फिर हम राइट लेफ्ट में देना चाहते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ 5 पिक्सल, और जो मैं इसे सेव करूँगा आप देख सकते हो राइट लेफ्ट में हमारी यहाँ पे 5 पिक्सल की पैडिंग आ चुकी है, ठीक है। फिर और हम नीचे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेजेस है, तो इमेजेस के बीच में भी सिंपली हमको पैडिंग देनी होगी। तो हम इसके नीचे आते हैं और लिखते हैं IMG टैग, और फिर इसके अंदर पैडिंग दे देते हैं सेम तरीके से, और इसमें मैं दे रहा हूँ 0 पिक्सल, और फिर राइट लेफ्ट में 20 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी राइट लेफ्ट के अंदर कुछ पैडिंग हमारी दिख रही है। फिर हम इस हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे और इसके नीचे कुछ स्पेसिंग दे देंगे, क्योंकि यार अभी इसके नीचे भी बहुत कम स्पेसिंग आ रही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, ऊपर भी जितने भी हमारे ये हेडिंग है इन सब में स्पेसिंग थोड़ी कम है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली यार यहाँ पे जाएंगे H2 टैग को सेलेक्ट करेंगे, और उसके अंदर पैडिंग दे देंगे बॉटम, ठीक है। और फिर मैं इसमें लिख रहा हूँ 40 पिक्सल, और फिर आप आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्पेसिंग आ रही है ना। तो और नीचे जाते हैं, और अब हमको क्या स्टाइल करना रह गया है, तो बेसिकली यार हम इसको कुछ स्टाइलिंग दे सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी अनस्टाइल्ड है। तो सिंपली हम नीचे जाएंगे, और सबसे पहले हम इसके अंदर फुटर लिखेंगे, और फुटर में मैं लिख रहा हूँ A टैग को सबसे पहले सेलेक्ट करके। तो A टैग के अंदर हम वही स्टाइलिंग देंगे जो कि हमने नेविगेशन में दी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारी स्टाइलिंग है, हम सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं, और फिर हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो यार ये चीज़ हमारी गायब हो गई, क्योंकि अभी इसके अंदर ओवरफ्लो हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, लिखेंगे फुटर, और फिर हम इसको लिख देंगे ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। और जैसे मैंने इसका ओवरफ्लो हिडन किया, आप देख सकते हो वो चीज़ नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि हमने इसका कलर रखा है वाइट, बैकग्राउंड कलर भी है वाइट। आप देखो अगर यहाँ पे मैं हवर कर रहा हूँ तो हमारा टेक्स्ट दिख रहा है, क्योंकि हमारे ये कर्सर जो है वो चेंज हो चुका है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको इसका बैकग्राउंड चेंज करना होगा। तो हम यहाँ आते हैं, लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और फिर हम लगा देंगे #333 जो कि कलर होता है ग्रे। और अब हमारा ये जो फुटर है वो अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली यार जब भी कॉपीराइट और ये सारी चीज़ें लिखते हैं तो उसको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। हर वेबसाइट में आप देखते होगे कि ये वाली चीज़ हमारी राइट हैंड साइड में है। तो उसके लिए हम या तो किसी क्लास का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा कॉपीराइट और एक क्लास बना दूँगा RIGHT, और फिर इसके अंदर मैं लिखूँगा फ्लोट राइट, ठीक है। और फिर जैसे ही मैं इस क्लास को उसके ऊपर लगाऊंगा एलिमेंट के ऊपर, तो ये वाली चीज़ हमारी राइट में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पहले स्पैन का यूज़ किया था, अभी मैं स्पैन को हटा देता हूँ और फिर इसके अंदर लिखता हूँ उस क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया इस A टैग के अंदर, लिखा मैंने क्लास, और फिर मैंने इसमें लिखा हमारा जो भी क्लास का नाम था कॉपी राइट, ठीक है। और सेव करके देखूंगा आउटपुट, तो आप देख सकते हो यार ये वाली चीज़ हमारी राइट हैंड साइड में आ गई है फ्लोट प्रॉपर्टी की मदद से, ठीक है। अब हम ऊपर से नीचे एक बार फिर से देख लेते हैं कुछ रह गया हो तो। अब हाँ, अब ये चीज़ हमारी यहाँ पे देख सकते हो कुछ स्टाइलिंग नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमारे इसके बीच में कुछ स्पेसिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा है और एंड एकदम यहाँ पे कर रहा है, जो कि बहुत ही ऑड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे इसके अंदर और देखते हैं यार कौन सा वो हमारा एलिमेंट है। तो H5 एलिमेंट है सेक्शन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसके अंदर जाएंगे और लिखेंगे सेक्शन, और फिर हम लिखेंगे H5, और फिर उस H5 के अंदर मैं कुछ मार्जिन दे देता हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पे 0 पिक्सल पहले, और राइट लेफ्ट के अंदर हमारी 130 पिक्सल, जो कि आप देख सकते हो जैसे ही मैं इसके अंदर कर रहा हूँ आपका आउटपुट यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा आप देख सकते हो यार ये हमारी स्टाइलिंग लग चुकी है, और हमने कुछ 89 का यहाँ पे कुछ कोड लिखा है और उससे हमारी बेसिक स्टाइलिंग आ चुकी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस वेबसाइट को रिवैम्प करेंगे, थोड़ा और सुंदर और बेहतर बनाएंगे CSS की मदद से, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए see ya, have a great day and I'll catch you up in the next one.